अरुणोदय संस्था और प्रेस क्लब संयुक्त रूप से गौ कृषि संरक्षण यात्रा का शुभारंभ 22 तारीख को हुआ था, जिसका समापन आज 28 तारीख को किया जा रहा है। क्या रहा इस यात्रा में खास? और सबसे पहले जब यात्रा के समापन पे हम पहुंचे तो हमने देखा कि इस गांव में कुछ अजीब तरीके से पूरा जो गौमूत्र हो चाहे खाद तैयार किया जा रहा है, जिससे जैविक और आने वाले समय में खेती की एक अलग परिभाषा होगी। शायद जो हम केमिकल का आजकल यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह कैसे देसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो गांव में हमारे साथ राजेश दादा हैं। राजेश दादा से हमारी मुलाकात भी हुई है। दादा, हमने पूरे गांव में आपके गौशाला का भी देखा है, किस तरीके से आपने उसका निर्माण किया है और कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मतलब कैसे आपके संज्ञान में आए ये चीज़ और कैसे इन सारी की चीज़ों की प्रक्रिया शुरू की गई? पहले तो हमारा ये है कि हम पहले ही गाय हमारी माता है, गाय की सेवा भगवान की सेवा। लेकिन इसके बाद हमारे जो अरुणोदय संस्थान के जो अभिषेक मिश्रा जी हैं, इन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया कि आप इस तरह से खाद बनाइए, तो मैं 2 साल से ये खाद बना रहा हूँ। गाय के गोबर, गाय के मूत्र, बेसन और गुड़ और चूना उसमें डाल के, तो इससे जो मैंने खेती में डाला है, अब मैं 2 साल से डीएपी नहीं डाल रहा हूँ, न यूरिया न डीएपी, जो मैंने फसल बोई है। और इससे हमें बहुत लाभ हुआ। एक तो हमारी लागत बची और दूसरी बात हमारी जो लाइन में लगती थी वो बचा, भाग दौड़ बची, और जो हमारी लागत में चली जाती थी आमदनी, वो हमारा सब बच गया। इसलिए हमें इससे गाय भी सुरक्षित है, खेती भी सुरक्षित है और हम लोग भी सुरक्षित हैं। मतलब कह सकते हैं कम दाम में ज़्यादा फायदा, कम दाम में ज़्यादा फायदा हो रहा है। आपके गौशाला का जब हम लोग निरीक्षण कर रहे थे तो 3 टैंक भी हमने देखे थे जी। तो उन टैंकों में से एक में गौमूत्रालय था और 2 में विभिन्न की चीज़ें थी जो, तो उसका किस तरीके से आप लोग रासायनिक यूज़ कर रहे हैं इसमें? हम इसमें ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे जानवर उसमें बनते हैं, नीचे से फर्श है, और जो बाथरूम करते हैं वो सब उसी टैंक में पहुंच जाता है। जितने भी जानवर हमारे पास हैं वो सब उसी में जाता है मूत्र, और हम उसको इकट्ठा करके एक ड्रम में भरते हैं और फिर उसको सुरक्षित रख के उससे खाद बनाते हैं। फिर बस हमारी एक यही सोच है कि सब लोग जो है अन्न प्रथा हम ही ख़त्म कर पाएंगे। और हमारी ये सोच है कि जब हम इतना त्याग करेंगे, और त्याग की भावना से कोई काम करते हैं, तो वो समस्या हल नहीं जाती। बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं दादा, और निश्चित तौर पर आने वाले समय पे आसपास की नहीं पूरे प्रदेश के साथ देश के किसान भी इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। साथ में हमारे साथ अरुणोदय संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं हमारे साथ, अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी, 72 गाँवों में यात्रा निकाली गई, मेन मकसद क्या रहा और इस यात्रा के दौरान आपने कितना परिवर्तन देखा? यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य ये था कि गाय को लोग अभिशाप मानते हैं खेती में। जहाँ भी बात करो तो कई हजारों बीघा ज़मीन जो है परती डाले रहते हैं, कहते हैं यहाँ की कोई तार फेंसिंग नहीं है और सब जानवर चढ़ जाते हैं। जबकि गाय, जो हमारे अनुभव थे कि गाय को अगर सही से सदुपयोग किया जाए तो गाय धार्मिक के साथ साथ आजीविका का भी प्रमुख साधन बन सकती है। खेती को बचाने का प्रमुख माध्यम गाय हो सकती है। इसी को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो हमारे छोटे छोटे प्रयास थे, तो हमने प्रेस क्लब के साथ में एक साझा प्रयास किया था और एक गांव-गांव में यात्रा निकाली। उसमें दूसरा उसका एक और उद्देश्य था कि गाय जो एक बिल्कुल निकृष्ट मानी जाती है, कि मतलब जब उपयोग कर लिया उसको छोड़ दिया, तो उसका एक वो चर्चा का कभी मुद्दा ही नहीं रहती गाय। जैसे मनरेगा में कैटल सेट की बात करें तो जब कैटल सेट, हम लोगों को एक सोच थी कैटल सेट बने, लेकिन कैटल सेट में भी गाय को फोकस नहीं करते लोग, भैंस को फोकस करते हैं। जिनके पास भैंस है, जान भैंस का बरीता है लेकिन गाय की नहीं है, जबकि भैंस गाय की तुलना में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, गाय बहुत उपयोगी। तो अपने इन अनुभवों को, जो रमेश दादाजी ने भी बताया, इस तरह से हमारे पास जो है आज की डेट में 117 किसान हैं जो लीक से, केमिकल से हट करके नेचुरल फर्टिलाइजर की ओर जा रहे हैं। तो इन सब के अनुभवों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक गौ कृषि संरक्षण यात्रा निकाली गई थी, और जिसमें जो 22 तारीख से प्रारंभ की गई थी, उसका यही उद्देश्य था कि गाय एक चर्चा का मुद्दा तो बने। और इस यात्रा के दौरान हमने ये देखा कि वाकई में अभी तो नहीं कह सकती तत्कालिक कोई परिणाम तुरंत आ गया, लेकिन फिर भी जो है आगे आने वाले समय में, जैसे हमारे पास अभी यात्रा के दौरान 670 लोग ऐसे चिन्हित हुए हमको कि जो गाय के माध्यम से अपनी देसी खाद बनाने को जो उन्होंने सहमति व्यक्त की है, लिख के दिया है। उसके अलावा हमने हर गांव में फीडबैक प्रपत्र भरवाया कि अभी गांव में कितनी जागरूकता है गाय के प्रति लेकर के, इस तरह की जो ये प्रयास हो रहे हैं इसको करने की आवश्यकता है या नहीं है।
केमिकल का नुकसान हो रहा है, तो लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त करी और हमने पशुपालन विभाग को हम आगे सूची देने वाले हैं। लगभग हमारे पास 1365 ऐसे किसान हमने आइडेंटिफाइड किए हैं जो बड़े गरीब हैं और जिनके पास में गाय भी नहीं है, वो गौशाला से गाय लेने को तैयार हैं, क्योंकि पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, यदि कोई गौशाला से गाय लेता तो उसको 900 रुपये भरण पोषण के लिए मिलते हैं। तो अगर उनका ईमानदारी से उनका सहयोग रहता है तो इस तरह के लोग हमने उसमें तैयार किए हैं। दूसरा कि जो एक बहुत बड़ी समस्या है बुंदेलखंड में गायों के साथ में नस्ल सुधार, क्योंकि जो यहाँ गायें हैं, अभी राजस्थान में आप गाय देखिए, अभी राजस्थान से गाय यहाँ पे इंपोर्ट की जाती है, क्योंकि याद नहीं, वहाँ की गाय 25 किलो दूध देती है, यहाँ की गाय 1 किलो दूध भी नहीं देती। तो एक बहुत बड़ी समस्या है नस्ल सुधार, तो उसको लेकर के भी इस यात्रा में प्रमुख मुद्दा रखा गया था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे हो, और हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वर्तमान में वो भी इसके प्रति बड़े संवेदित हैं। तो इसको भी हमने इस यात्रा में मुद्दा रखा और लगभग हमने 930 लोगों को ऐसे चिन्हांकित किए हैं जो नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार हैं। उन्होंने सहमति व्यक्त की, उसकी सूची हम पशुपालन विभाग को देंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे भी निकले जिन्होंने कृत्रिम गर्भाधान कराया लेकिन वो सफल नहीं हुआ है, तो उसको उस तरह के लोगों की भी हमने केस स्टडी बना रहे हैं, वो भी हम पशुपालन विभाग को देंगे। तो मुझे लगता है कि इस 8 दिनों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक शुरुआत हुई है, एक चर्चा का विषय गाय बनी है। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, आप इसका हम महत्व समझ रहे हैं, तो इसी की अभी ज़रूरत है मुझे लगता है, और आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर आप लोगों की जो पहल है आने वाले समय पर ये अपने चरम पर होगी, और साथ में प्रेस क्लब ने भी इस पूरी यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई है। प्रेस क्लब अध्यक्ष आज मुख्य अतिथि के रूप में भी मौजूद रहे। संजय मिश्रा जी हमारे साथ है। इस यात्रा में प्रेस क्लब की एक मुख्य भूमिका रही है, तो इस यात्रा के दौरान आपने क्या परखा कि क्या स्थितियाँ हैं अभी? देखिए सुमित जी, प्रेस क्लब की भूमिका समाज में एक संदेश और एक सुझाव देने की है। अरुणोदय संस्थान के माध्यम से गौ कृषि संरक्षण यात्रा 22 तारीख को जब प्रारंभ हुई, तो इस उद्देश्य से प्रारंभ हुई कि गाय की कम से कम चर्चा हम लोग प्रारंभ कर पाएंगे, और इसके समापन के लिए थुरट गांव का चयन ही किया गया। क्यों किया गया? इसके लिए हमने देखा कि रमेश दादा ने जैविक खाद के प्रति एक पहल शुरू की है उन्होंने, और बुंदेलखंड के इस पिछड़े क्षेत्र में जहाँ पे कि हमारे पास इस समय अन्ना जानवर, पानी, जल स्रोतों की बड़ी समस्या है, तो ऐसी स्थितियों में अगर इन्होंने ये अभिनव प्रयास किया है तो निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। और यहाँ से एक लेसन मिलता है लोगों को, एक संदेश मिलता है कि हमारा किसान यदि थोड़ा भी जागरूक होगा तो वो कम लागत में और अपने कृषि कार्य को ज़्यादा उन्नत कर पाएगा, और उसकी लागत भी कम आएगी और उपज भी ज़्यादा होगी। अन्ना समस्या का भी हम यहाँ से निराकरण का एक संभावनाएं खोज रहे हैं कि अगर ऐसे अभिनव प्रयास किए जाएं जो कि प्रारंभ किए गए हैं। जिला अधिकारी ने जैसे एक सुझाव दिया था कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से यहाँ की नस्ल सुधरे गाय की। अगर गाय की नस्ल सुधरेगी तो निश्चित तौर पर किसान की आय सुधरेगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो ऐसी स्थितियों में गाय का महत्व बढ़ेगा और गाय को लोग फिर से अपने दरवाजे पर बांधेंगे, क्योंकि वो जब उसकी आमदनी का साधन बन जाएगी तो निश्चित तौर पर गाय हमारे यहाँ से नकारी नहीं जाएगी, बल्कि उसको फिर से गौ माता का दर्जा मिल पाएगा। तो हमको लग रहा है कि सुमित जी के ऐसे प्रयास अभी और भी होने चाहिए। ये तो एक शुरुआत है जो अरुणोदय के माध्यम से शुरुआत हुई है। अरुणोदय ने जो 73 गांव में यात्रा निकाली है, इसके लिए लोग बधाई के पात्र भी हैं कि प्रेस क्लब के से इनको ऊर्जा मिली और इन्होंने उस ऊर्जा को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। और तुरट गांव में इन्होंने, रमेश दादा ने जैसे अपने पूरे गांव को, पहले यहाँ पर जनवरी फरवरी में जैसा यहाँ के ग्रामीणों ने बताया था कि पेयजल के टैंकरों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इन्होंने अपने गांव के लोगों के सहयोग से और कुछ कार्यक्रमों के सहयोग से अपने पूरे तालाब इतने गहरे कर दिए हैं और उनका जो गाद है वो निकाल करके खेतों में डाला, तो खेत भी इनके आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। और यहाँ के जल स्रोत जो हैं वो अब इनका दावा है कि अब हमको जो है कभी भी पानी के टैंकरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सारे जो भी जल स्रोत हैं वो रिचार्ज हैं, चाहे वो हैंडपम्प हो चाहे तालाब हो, सारे काम कर रहे हैं। तो ये इनका दावा है कि हम अपने गांव से किसी भी कीमत पर जल स्रोतों की कमी नहीं होने देंगे। जो भी हमारे जल स्रोत हैं हम उनको संरक्षित रखेंगे। तो ऐसी प्रेरणा सबको देंगे। निश्चित ही अरुणोदय संस्था और प्रेस क्लब की इस पहल से इस पूरे क्षेत्र के किसानों में एक नई उमंग पैदा हुई है। चाहे वो बात करें लोगों को गौ संरक्षण की बात करें, चाहे उनको
रमेश दादा ने जिस तरीके से अपने गांव खुरड में खेती करने के लिए उपज स्टार्ट करी है, जिसमें लोगों को एक नई तरीके से खेती होगी और कम पैसे में उनको ज़्यादा फायदा होगा, ये आने वाले समय में बुंदेलखंड से निकलकर प्रदेश और देश भर में किसानों के लिए एक लाभदायक होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।